अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम मिस समरीन। आई विल टीच यू कंप्यूटर सब्जेक्ट नाउ। आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 3 है नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। नेटवर्किंग में हमारे पास ये मटेरियल आता है या ये चीज़ आ जाती है कि हम लोगों ने किससे क्या राब्ता रखना है, क्या लिंक रखना है, किस तरह ताल्लुक़ रखना है। तो इंटरनेट इस चीज़ में सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है आजकल। कंप्यूटर के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए, आईपैड, टैबलेट और मोबाइल्स फ़ोन्स वगैरह इस तरह की चीज़ों के साथ इंटरनेट काफ़ी लिंक कर रहा है कि हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे बात कर सकते हैं, अपने काम को आगे से आगे किस तरह पहुंचा सकते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट टॉपिक है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे पास यही है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। आ कंप्यूटर कैन communicate with other computers if they are linked through a cable or satellites, and also equipped with communication device and software. The link connection of two or more computers is called a network। उन्होंने कहा है कि जो हम एक से दो, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लिंक आपस में करते हैं, ये कनेक्टिंग दिखाई है इन्होंने कंप्यूटर की कि कंप्यूटर किस तरह कनेक्ट होता है, एक से दूसरे में किस तरह जाता है, दूसरे से तीसरे के साथ कैसे कनेक्ट होता है, तीसरे से चौथे के साथ कैसे होता है, चौथे से पाँचवें के साथ। ये होती है कनेक्शन। जब हमने कुछ भी कम्युनिकेट करना हो, कम्युनिकेशन करनी हो, एक दूसरे से बातचीत करनी हो, एक दूसरे को पैगाम पहुंचाना हो, या कुछ भी एक्सेट्रा कोई भी मटेरियल भेजना हो, कोई काम भेजना हो, ईमेल्स करने हो, इस तरह के जो भी मटेरियल होता है वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क, ये इंटरनेट के थ्रू होता है। ठीक है, ये नेटवर्क होता है। उसके बाद हम इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं, इसका इस्तेमाल हम उसी तरह ही करते हैं। वही कहना, नेटवर्क टू एक्सचेंज डाटा एंड सॉफ्टवेयर स्टोर्ड ऑन अदर कंप्यूटर्स एंड ऑल्सो शेयर्स पेरिफेरल्स सच आ प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम एक्सेट्रा। उन्होंने कहा कि इसको हम यूजेस में ऐसे लाते हैं, ऐसे इसको हम बना सकते हैं कि जिस तरह हम डाटा बनाते हैं सॉफ्टवेयर में, उसको स्टोर करते हैं। ठीक है जी, स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, बाद में हम लोग उसका प्रिंट निकाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंटर्स निकलते हैं, या आप कंप्यूटर के थ्रू किसी ब्लैंक सीडी वगैरह को यूज़ करो, डीवीडी वगैरह को यूज़ करो, आप उसके अंदर फिल करो फोल्डर वगैरह, तो वो उसके अंदर फिल हो जाता है। इस तरह का मटेरियल यूज़ हो जाता है। ठीक है जी। LAN का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब कि ये लोकल एरिया पे होता है। ये ज़्यादा कह लें कि ज़्यादा नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोकल है तो ये पाकिस्तान में इन्वॉल्व होगा, इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है जी, इन्वॉल्व बाहर नहीं होगा। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ जनरली लिमिटेड टू अ सिंगल ऑफिस और अ बिल्डिंग। उन्होंने कहा है कि एक बिल्डिंग या एक ऑफिस के महदूद तक ये काम कर सकता है। मैंने तो फिर पाकिस्तान का नाम लिया, अदरवाइज़ उन्होंने कहा जिस बिल्डिंग में जो काम हो रहा है सिर्फ वहीं तक काम हो सकता है, इससे आगे का वो काम नहीं कर सकता। ठीक है जी। नेक्स्ट पे उन्होंने VAN कहा है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये होता है हमारा बड़े पैमाने पे, जैसे कि हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी यूज़ करते हैं। पाकिस्तान से बैठे हुए हम बाहर बहुत सारे काम सर अंजाम देते हैं, लाइक अमेरिकन कंपनीज़ के साथ कॉल सेंटर्स का काम होता है। ठीक है जी। उसके अलावा कॉस्मेटिक वगैरह का एक्सेट्रा, इस तरह का जो भी मटेरियल वगैरह ब्रांड का यूज़ होता है वो भी सारा बाहर की ब्रांड आकर पाकिस्तान में अपना कुछ भी मटेरियल भेजती हैं, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ तो हायर करती हैं ना, यहाँ के लोग यहाँ वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर लोगों को देते हैं। इस तरह का ये मटेरियल ये इसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। इसके जो हैं क्या कहते हैं, एक एक्सरसाइज क्वेश्चन और क्रिएटिव क्वेश्चन सेम ही हो जाएंगे। जब हम क्रिएटिव कर लेंगे तो एक्सरसाइज वाले कंप्लीट आ जाएंगे। तो ये आपका न्यू चैप्टर है, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो वो लास्ट 2 भी हैं, लेकिन ये भी याद कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर, आ कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है जी। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, हमने इसकी पहले भी डेफिनेशन पढ़ी है। आ कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स इफ़ दे आर लिंक थ्रू आ cable or satellites, and also equipped with communications device and software. The link connections of 2 or more computers is called a network। ठीक है जी। उन्होंने कहा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क हमने बता दिया, एक चीज़ से दूसरी जगह केबल के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू, किसी भी तरह हम लोगों ने कम्युनिकेशन करनी है, कुछ भी
पैगाम पहुंचाना है, किसी से कुछ लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल्स वगैरह करने, वो सारा कुछ नेटवर्क पे होगा। एक जगह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वो नेटवर्क में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डू वी मेक अ कंप्यूटर नेटवर्क। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क इसलिए बनाया जाता है, वही मेक अ नेटवर्क टू एक्सचेंज डाटा। उन्होंने कहा हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क इस वजह से बनाते हैं कि हम डाटा को एक्सचेंज कर पाएँ, सॉफ्टवेयर को चेंज कर पाएँ, उसके बाद जो उसके कंप्यूटर के अंदर की स्टोरेज होती है उसको चेंज कर पाएँ, ठीक है, उसका प्रिंटर निकाल पाएँ या सीडी वगैरह का यूज़ कर पाएँ, ये मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन LAN लोकल एरिया नेटवर्क। इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आता है कि लोकल एरिया नेटवर्क इज़ लिमिटेड टू अ सिंगल ऑफिस और अ बिल्डिंग। ठीक है जी, लोकल एरिया नेटवर्क connects the computer in a department, a building, a several buildings नियर ईच अदर। ठीक है जी, हम लोगों ने इसको क्या करना होता है, मैंने आपको पहले भी इसका बताया है कि इसमें हम लोगों ने वो मटेरियल यूज़ करना होता है, या वो मटेरियल नहीं होता इसका, ये नेटवर्क हमारा एक बिल्डिंग से ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। ठीक है ना, जिस बिल्डिंग का काम होता है वो उसी में रहता है। ये जो है डिफाइन WAN वाइड एरिया नेटवर्क इज़ नॉट लिमिटेड, ये लिमिटेड नहीं होता फॉर अ सिंगल ऑफिस और अ बिल्डिंग, ये एक ऑफिस या बिल्डिंग के लिहाज से भी नहीं होता। इट कैन बी स्प्रेड ओवर डिफरेंट कंट्रीज़, ये दूसरी कंट्रीज से ताल्लुक़ रखता है। एंड हैज़ सर्विस LANs लॉन्स कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है जी, ये एक दूसरे के साथ रब्ता रखने में बहुत ही काम सर अंजाम देता है। आपने इनको अपनी कॉपीज़ पे लिखना है, ये आपका होमवर्क है, आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। ठीक है, चैप्टर की रीडिंग कर लीजिएगा। चैप्टर के लिहाज से हम रोज़ के रोज़ टॉपिक या क्वेश्चंस के लिहाज से आपको रीडिंग बताते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे। आप लोगों ने इनकी फिर भी अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है। ठीक है जी, आपने इसको होमवर्क कॉपीज़ में करना है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मिलते हैं, नेक्स्ट वीक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।